अच्छा, अब क्षत्रिय उस ब्राह्मण को कहाँ भेजा? मिथिलापुरी में भेज दिया। एक तपस्वी ब्राह्मण है जो गृहस्थ स्त्री हूँ, यदि मुझे कुछ अनुचित शब्द निकल गए हो तो कृपा करके क्षमा कर। इतना कहकर क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करके भीतर चली गई। ये ब्राह्मण देवता हरी हरी कहता हुआ मिथिला की ओर चल दिया। वह रास्ते में सोचता जाता था कि धिक्कार है मेरे अभिमान को। मैं जंगल में रहा, भूख प्यास तथा सर्दी गर्मी को भी सहा, किंतु क्रोध और ब्राह्मणपन के अभिमान को न जीत सका। हाय, मैंने इतनी आयु यूँ ही गवा दी। धर्म के तत्वों को न जाना, इस देवी ने तो मेरे हृदय मंदिर में उजाला कर दिया। अब देखना है वह धर्म व्याध क्या कहता है। बस इसी उमंग में जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता है वह मिथिला जा पहुंचा। उसने वहाँ धर्म व्याध का पता पूछा और जब पूछते पूछते उसके पास पहुंचता तो उसने उसे एक दुकान पर मांस बेचते देखा। यह देखकर वह चुपचाप एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब व्याध अपने काम से निपटकर दुकान बंद करके अपने घर जाने लगा तो उसके पास आया और प्रणाम करके कहने लगा, ब्राह्मण देवता, मैं आपका स्वागत करता हूँ। उस ग्रह देवी ने आपको जिस काम से मेरे पास भेजा है वह सब मैं जानता हूँ। व्याध ने यही कहा जो क्षत्रिय ने कहा था ना, मैं चिड़िया को नहीं, ये ब्राह्मण ने कहा जो क्षत्रिय ने मेरे पास भेजा है ना वो मैं जानता हूँ, तो क्यों आया। उस संबंध में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे कुछ निवेदन करूँगा। अभी तो मैं यह सोचता हूँ आप ब्राह्मण हैं, मैं व्याध हूँ, ऐसी अवस्था में आपका स्वागत किस प्रकार करूँ। व्याध की बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, इस व्याध को मेरे यहाँ आने का कारण कैसे पता लगा। इसने उस देवी के साथ हुई मेरी बातों को कैसे जान लिया। इस प्रकार आश्चर्य में डूबा हुआ वह ब्राह्मण उस व्याध के साथ उसके घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा यह घोर कर्म देखकर मुझे दुख होता है। कौन बोला? ब्राह्मण बोला व्याध से। तुम इस बुरे काम को छोड़ क्यों नहीं देते? यह घोर कर्म तुम कब से करते हो? व्याध ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे बाप दादा यही काम करते रहे हैं, इसी से मैं भी यही काम करता रहा हूँ। विधाता ने स्कूल में पैदा करके मेरे लिए जो कर्म नियत कर दिया मैं उसी को करता हूँ। अपने बूढ़े माता पिता की तन मन से सेवा करता हूँ। मेरा विश्वास है इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं सदा सत्य बोलता हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता। जो बन जाता है दान कर देता हूँ। अपने इष्ट देव का पूजन करके उनके भोग लगाता हूँ। माता पिता अतिथि आदि को भोजन कराकर स्वयं खाता हूँ। जो स्वयं खाता हूँ वही नौकरों को दे देता हूँ, वही नौकरों को देता हूँ जो मैं खाता हूँ। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता। जो मुझसे बड़े हैं उनकी मैं निंदा नहीं करता। मांस बेचने का काम करता हूँ सही, परंतु बेईमानी नहीं करता। कभी कम नहीं तोलता, किसी को धोखा नहीं देता। मैं खुद न तो पशुओं की हत्या करता हूँ और न मैं मांस ही खाता हूँ। ये ब्राह्मण, मेरी कोई निंदा करे या बढ़ाई, मैं सबसे एक सा बर्ताव करता हूँ। जो किसी समय मुझे अपना शत्रु समझते थे वे मुझे अपना मित्र मानने लगे हैं। मैं जानता हूँ जो चुपचाप कड़वी बातें सह लेता है उसके सभी मित्र बन जाते हैं। हे ब्राह्मण, सबको अपने धर्म दृढ़ रखना चाहिए। काम से, क्रोध से, द्वेष से, घृणा से धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जो लाभ हानि में समुचित रहता है, समुचित रहता है, मतलब बिल्कुल ठीक रहता है। धन के भाव में घबराता नहीं और प्रशंसा करके दूसरों को धोखा नहीं देता। वो अपने को धोखा देने वाले को भी धोखा न देकर सबकी भलाई में लगा रहता है और सबसे प्रेम करता है, वही धर्मात्मा है। हे ब्राह्मण, जो लोग यह कहते हैं हम धर्म कर्म कुछ भी नहीं जानते और धर्म कर्म करने वालों की दिलगी करते हैं, वे ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नहीं हैं। जो मनुष्य पाप करके यह समझे कि मैं पापी नहीं हूँ, मुझे कौन देखता है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि उसके हृदय में बैठा हुआ ईश्वर और उसके तमाम अंगों में तथा सारे विश्व में स्थित देवता उसे देखते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, आप राग द्वेष छोड़कर ऐसे काम किया करें जिनसे दूसरों का लाभ हो। जो मनुष्य अपने दोषों को न देखता हुआ दूसरे भले आम आदमियों की बुराई या बदनामी करने पर तुला हो, वह एक न एक दिन स्वयं ही इस दुनिया में बदनाम होता है। जो मनुष्य सब पर दया करते हैं और जिनका हृदय दया से भरा है,
वे सदा संतुष्ट होकर उत्तम मार्ग पर चलते हुए भगवान को पा जाते हैं। हे ब्राह्मण, अपने बुद्धि और विद्या के अनुसार मैंने संक्षेप में आपको यह ज्ञान सुना दिया। जो मनुष्य शिष्टाचार के पवित्र साधनों का नित्य पालन करते हैं वे सब कुछ पा सकते हैं, पर शिष्टाचार का पालन करना बड़ा कठिन। ब्राह्मण ने कहा, वह शिष्टाचार क्या है? अब और अगली का सीट नंबर 4।